इख्तियार वली साहब, ये तो देख लेते हैं अब मामला किस तरफ जाता है, लेकिन ये फरमाइएगा कि केपी हुकूमत 24 नवंबर के एहतजाज को लेके जिस तरह से उसकी पॉलिसी है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत उन्हें एहतजाज करने देगी, और क्या केपी हुकूमत इस दफ़ा फिर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेगी? इमरान भाई, अगर एहतजाज एक दिन का हो तो बसत चशम आइए करें, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, हर जुमेरात को, हर जुमे को, हर इतवार को आप एहतजाज रखेंगे और आपका टारगेट ये हो कि पाकिस्तान की बढ़ती और ग्रोइंग इकोनॉमी को किस तरह हिट किया जाए। मेरे ख्याल में आज आपने सुना होगा कि आज नहीं तो पीर वाले दिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1 लाख के नफसियाती हद को अबूर कर जाएगा और ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा। दुनिया इस वक्त आपकी इकोनॉमी की मोतरफ है। ये शहबाज हुकूमत की पॉलिसियों की उसकी इंडोर्समेंट है जो हो रही है, और इन लोगों को, पीटीआई वालों को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। ये इसीलिए अटैक पे अटैक कर रहे हैं। ये कहते हैं इनके 4 मुतालिबे क्या हैं कि जी आप इलेक्शन 2024 को रिवर्स कर दें। इनसे पूछें आप 2018 के इलेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वो नहीं हो सकते तो ये भी नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स कर लें। हो सकता है? नो, नेवर, क्योंकि आपने ही उस ड्राफ्ट के साथ इत्तफाक किया था। मोहतरम फैसल चौधरी साहब भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े थे, जिसको मैंने देखा था कि ये कह रहे थे कि हम इनके साथ मुत्तफिक हैं, इस ड्राफ्ट के साथ हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं, लेकिन वोट फिर भी नहीं दिया। उसको कैसे रिवर्स करें? फिर उसके बाद ये कहते हैं कि इमरान खान को जनाब मावराए अदालत और मावराए कानून, अदालत, कानून, वकील, सबूत, ट्रायल सब कुछ छोड़ छाड़ दे और जी ऐसे ही उनको छोड़ दे। मुल्क ना हुआ ये नन्हे की दुकान हो गई, जैसे मर्जी इनको दे दे, हवाला कर दे। हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। आपको ट्रायल से गुजरना होगा, ड्यू कोर्स से, ड्यू प्रोसेस से गुजरना होगा। एक बात ये करते हैं, चौथा मुतालिबा इनका है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। हाँ, जिन लोगों पर क्रिमिनल केसेस नहीं है, ये मुतालिबा आपका पॉलिटिकल है। और अब आपको समझ आ गई है कि फौज आपके साथ नहीं बैठ रही, डीजीआई आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, वरना आपकी सिविल सुप्रीमेसी का हमें पता है कि सिर्फ एक इशारे क्या आपको इंतज़ार है। इमरान खान तो पूरी पीटीआई समेत सब एक इस तरफ से उस तरफ चले, इनकी इतनी सिविल सुप्रीमेसी है। जी फैसल आपको बात करनी होगी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ वहां बैठेंगे। ठीक है इख्तियार वली साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, रास्ता भी मिलेगा। फैसल चौधरी साहब, इख्तियार वली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो तो कहते हैं कि एक मुतालबा सिर्फ आपका सियासी है और वो है सियासी कैदियों की रिहाई। बाकी तो मुतालबे जो हैं वो इस तरह के हैं कि वो काबिल गौर ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये एहतजाज से आप वो मुतालबात मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएंगे? दूसरा ये फरमाइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त ना देने का जो हुक्म जारी किया है, तो इस पर क्या वज़ीर दाखिला मुज़ाकरात जो करेंगे कामयाब हो जाएंगे, और क्या एहतजाज मुलतवी हो सकता है या एहतजाज हर कीमत पे होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो लंबा चौड़ा खिताब मेरे भाई इख्तियार वली खान साहब ने किया है, जिसका जो कर आया है, ना माशरती अलूम है, ना दीनियात है, ना अंग्रेजी है, उनकी जाती ख्वाहिशात है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये वो जमात इल्जाम लगा रही है। फैसल भाई आप अलजबरे में जवाब दें। आपका बड़ा सर्व नहीं कर रहा हूँ नहीं, जरा फिर आप जवाब अच्छा सुने ना सकता है आपको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जमात आने दे रही है। मैंने कहा बेशक आप अलजबरे में जवाब दे दें। अलजबरा आना चाहिए सर। अलजबरा में ही जो है ना वो कामयाबी होती है। जिसको अलजबरा नहीं आता वो नाकाम हो जाता है। तो अलजबरा बड़ा एक, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपके लीडर का मैथमेटिक्स बड़ा कमजोर है। अच्छा, अब इशू सर ये है, पहली बात तो है इख्तियार वली खान साहब मोहतरम है और एक पश्तून कल्चर में ख़वातीन के ऊपर ज़ाती हमले नहीं किए जाते और उनकी ज़ात को डिस्कस नहीं किया जाता। तो नामुनासिब, तो मेरा पहला तो गिला ये है
कि ये अपनी रवायात को, हम पंजाबी भी जो है वो खवातीन को के ऊपर जाती बात नहीं करते, तो मुनासिब नहीं है। तो दूसरी बात ये है सर कि आप ये वो ताने दे रही है वो जमात जिसकी खारजा पॉलिसी इस हद तक नाकाम है कि पहले पाकिस्तान में जब करजई, अफगानिस्तान में करजई क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी, तो उसके साथ कोई बात नहीं करता। जहाँ पे तालिबान आए जिसके साथ पाकिस्तान की 1980 से एक मामला चल रहे थे, वो हुकूमत आई तो इनके जो पीडीएम के पहले वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने वो विजिट नहीं किया। आज तक इनमें से कोई न वेस्टर्न बॉर्डर पे गया है, ईस्टर्न बॉर्डर पे इनकी कोई बात नहीं है। तो खारजा पॉलिसी की बात देख सकते हैं, ये कहाँ पे जो है वो नाक रगड़ के नहीं आए हैं। लेकिन सर चॉइस साहब गुजारिश ये है कि खारजा पॉलिसी जी नहीं, इमरान साहब अगर इल्जाम लगेगा तो जवाब तो आएगा। नहीं जवाब आ गया ना, अब जरा उस पे आ गया ना जवाब। सर तहम्मुल से सुन लेना इख्तियार वली साहब को, तो आप नहीं बीच में काट रहे ना। मेरा आपके साथ रिश्ता भी ऐसा कि आप मुझे काट सकते हैं, तो मैं तो मान जाऊंगा। नहीं सब नहीं, पहले आपको भी नहीं काटा। हाँ जी, अच्छा बात यह है कि सऊदीया यूएई के साथ जो ताल्लुकात मिसाली इनके हैं वो सबको पता है। सऊदीया को इनकी अपनी कारकर्दगी है नहीं है, ना मुआशी, ना सियासी, ना कोई आईनी और कानूनी। ये एक ऐसी बैसाखी पे खड़े हैं फॉर्म 47, जिसको जो है ये वो हवा भी चले तो वो कांपना शुरू हो जाती है। इसलिए आप पैनिक देखिए कि ये हुकूमत जो है वो पीटीआई का एहतजाज तो शुरू होने से पहले कामयाब हो गया। देखिए आज मोटरवेज बंद हो गई, आपकी जीटी रोड बंद हो गई, आपके आमदोरफ्त के जराए खत्म हो गए, आपने लोगों को जो है वो यूनियन काउंसिल की लेवल तक उठाना शुरू कर दिया, आपने लोगों की सेलुलर फोन बंद कर देंगे आप कल। तो पीटीआई तो अपने एहतजाज में इसी तरह से कामयाब हो जाती है। इख्तियार वली साहब, पीटीआई का एहतजाज तो कामयाब हो गया। फैसल चोई साहब कहते हैं कि मोटरवे की बंदिश, रिंग रोड की बंदिश, ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि पीटीआई का एहतजाज कामयाब हो गया। इमरान याकूब भाई, ये प्रोग्राम जो है रिकॉर्ड हो रहा है और ये रिकॉर्ड पे रहेगा। पीटीआई की ये कॉल जो है इमरान की 24 नवंबर की, जो वो कहते थे ये फाइनल कॉल है, ये पीटीआई के खात्मे की फाइनल कॉल है। अच्छा जी, पीटीआई खत्म, फिनिश। अगर एक बंदा, मैं इनको ताज़ा खबर दे दूं, ये तो मिलकर भी आए थे, कि एक बंदा तमाम मुतालिबात से दस्तबरदार हो जाए, वो कहता है कि सब कुछ भाड़ में जाए, मुझे रिहा कर दो। अच्छा जी, फैसल चौधरी बताएगा नहीं आपको, ना ये मानेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनका लीडर, वो जो ये कहते थे ना कि डट के खड़ा है जी, सीना तान के खड़ा है, बहादुर आदमी ने पूरे सिस्टम को चैलेंज करके रखा हुआ है, वो बंदा कहता है मुझे भागने का रास्ता दे दे, मुझे किसी एयरपोर्ट पे छोड़ा है। वो मुल्क छोड़ने की बातें कर रहा है, इख्तियार वली साहब फरार ढूंढ रहा है। इख्तियार वली साहब, दूसरी बात आपको मैं ये भी बताऊं, जी बताएं। दूसरी बात आपको ये भी बताऊं मैं कि जो मुलाकात बैरिस्टर गौहर की और अली अमीन की हुई थी, पहली मुलाकात अभी 24 नवंबर के बारे में, इमरान अहमद नियाजी से, उन्होंने उनको बता दिया कि पंजाब में एक चिड़िया भी नहीं फड़फड़ाती, कोई नहीं उठता हमारी कॉल पे, सिंध और बलूचिस्तान से कोई आ नहीं सकता, कश्मीर से किसी ने आना नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद निकल नहीं रहा, और खैबर पख्तूनख्वा की यूथ को और पीटीआई को अपने थका के मार दिया है। अब सारा बर्डन हमारे कांधों पे ना रखें, आप बराए मेहरबानी ये 24 की कॉल वापस ले लें। वो ये तरले करने गए थे, हकीकत तो ये है तैयारी इनकी कोई है नहीं। हाँ, मैं ये इनको बता दूं कि हमारी तैयारी आपके लिए क्यों होती है, क्योंकि आपने जलोज़ई कैंप से और अफ़गान महाजर कैंप शमशतू से आपने अफ़गान महाजरीन को इंगेज किया है। 81 करोड़ रुपए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से निकाले गए हैं इस धंधे को और इस फसाद को, इस सर्कस को कामयाब बनाने के लिए। और उसके ऊपर आपके वज़ीर तालीम साहब फासिल तरकई, उसने असातिज़ा को सस्पेंड करके, तकरीबन 1 लाख से ज़ायद असातिज़ा हैं जो अपने हुकूक की राइट्स लड़ रहे हैं गुज़श्ता 4 सालों से। आपकी वहाँ की हुकूमत ने उसके साथ कोई वादे किए थे, वो पूरे नहीं कर रहे, तो उनको सस्पेंड करके अब वज़ीर तालीम ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर आपने हमारी तहरीक में शामिल नहीं हुए
तो ना आपकी तनख्वाह मिलेगी और ना आपकी नौकरी बहाल होगी। तो अब ऐसे हालात में जब आप बंदूक उठाकर आओगे, स्कूल के असातिज़ा को उठाकर लाओगे, अफगान महाजिरीन को पैसों से आप इंगेज करके तहरीक के लिए लाओगे, रियासत पर हमला करोगे, तो आपका क्या ख्याल है कि हम नहीं जानते हैं कि ये सियासी कारकुन हैं या ये आप रियासत पर हमला कर रहे हैं? सियासी कारकुन होंगे तो उनके लिए सबील भी लगेगी, उनको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन अगर रियासत पर कुछ दहशतगर्द हमला करने आएंगे तो फिर रियासत की आपने सियासी कारकुन होंगे तो उनके लिए सबील भी लगेगी और उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा। लेकिन अगर दहशतगर्द होंगे, अगर हम महाजरीन होंगे तो उनके साथ इंतहाई सख्ती से निपटा जाएगा। ये कहना था इख्तियार वली खान का।